अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सिंध पुलिस जॉब्स के हवाले से हम बात करना है। थंबनेल पढ़ लिया होगा आपने। टॉपिक आज का हमारा ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रखा है, वायरलेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नो स्केल का है, और सैलरी इसकी जो होगी हेड कांस्टेबल के लड़के अपॉइंट होंगे अबव 55 होगी इंशाल्लाह। तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए, काफ़ी लोगों ने जो है ना हमारे साथ टचअप पे रहते हैं। वो उन्होंने कहा कि ये कब अनाउंस होंगी लिस्टें, कब हमारा पहला टेस्ट होगा। इस हवाले से बात करने के लिए आए। तो तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या सुनते हैं हमें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल हमारा, तो आपने लाजमी हमें सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। क्योंकि सिंध पुलिस के अंदर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक जितनी भी वैकेंसीज आती हैं या इन फ्यूचर आएंगी, उनकी तैयारी ही रिटन टेस्ट की एंड इंटरव्यू की हम कंप्लीट करवाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम एएसआई की 2 टेस्ट हो चुके हैं, रिटन और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट के अंदर हमने 2 दफ़ा जो है ना हमारे होते हुए वैकेंसीज हुई हैं, अब तीसरी मरतबा आ गई हैं। कि जो ऐसे मैंने बताए थे 40 मार्क्स के ऐसे, जो ऐसे मैंने दोनों वैकेंसीज में बताए थे कि यार ये ऐसे याद करना है, यही आएंगे, तो अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि दोनों दफ़ा हमारे 4-5 ऐसे लग गए। तो देखो 40 मार्क्स भी अगर इंटरव्यू में आप कैसे के निकल आते हैं, बहुत बड़ी जो है ना एक अचीवमेंट होती है। खैर, अच्छा देखो, हेड कांस्टेबल नौकरी तो इसकी बड़ी आसान है। हर थाने में एक वायरलेस ऑपरेटर होता है, जो कि जो भी इलाके में जो हो रही होती है आमदोरफ्त, यानी कि जो वायरलेस टॉक हो रही होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वाकया होता है, कोई भी ऑफिसर का हुक्म मकाम होता है, वो वायरलेस ऑपरेटर के थ्रू ही पूरी डिस्ट्रिक्ट जो होता है आपका उसमें सर्कुलेट होता है। नौकरी बड़ी ईजी है और है भी हेड कांस्टेबल की माशाल्लाह। क्योंकि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में 16-17 साल लग जाते हैं, आई थिंक 14-15 साल लग जाते, इतना तो लग ही जाते हैं। क्योंकि जब आप कांस्टेबल अपॉइंट होते हैं तब आप अपना बेसिक कोर्स करते हैं, फिर ग्रेड का कोर्स करते हैं, और देन फिर आपका A1 B1 के एग्जाम्स होते हैं, वो पास करने पड़ते हैं, देन जाके आपका नाम आता है सी लिस्ट पे, देन आप जाते हैं लोअर कोर्स पे। तो वो करने के बाद भी फिर आगे आप वेट करते हो, जब आपका नंबर आएगा प्रमोशन का तब आप होंगे प्रमोट। तो हेड कांस्टेबल बहुत अच्छी जंप है। 14-15 साल आप आगे चले गए इनसे। देखिए, रमज़ान गुजर चुका है, इंशाल्लाह अभी कुछ दिन बाकी है, इंशाल्लाह आपका जो है ना अनाउंसमेंट हो जाएगी फिजिकल टेस्ट की। आप फोकस करें अपने टेस्ट्स के ऊपर। जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उस पर फोकस करें, जो आपका रिटन टेस्ट होना है उस पर फोकस करें, जो आपका इंटरव्यू होना है, देखिए अपने माइंड को ना पहले से ही तैयार कर लें कि मैंने फिजिकल की भी तैयारी करनी है, रिटन की भी करनी है, इंटरव्यू की भी करनी है। अगर आपका विजन, आपका मकसद हो गया ना, मतलब आपको अगर आपका मकसद नज़र आ रहा है, विजन क्लियर हो गया कि यार हाँ, मैंने दिमागी तौर पर, अगर आप रेडी हो गए, यानी कि अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ, अब आप दिमागी तौर पर इतनी प्रिपेयर हो चुके हैं कि आप फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की भी कर रहे हैं और रिटन टेस्ट की भी कर रहे हैं, तो मतलब मंजिल आप पा चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप फिजिकल आएगा तो फिजिकल की करूंगा, रिटर्न आएगा तो रिटर्न की करूंगा, इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू की करूंगा, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है, मतलब आपको अपने बारे में ठीक नहीं पता। तो अपने बारे में एटलीस्ट जो है ना श्योर होकर फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें। 8 मिनट के अंदर 1 माइल है। 8 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है। पहले ये 7 मिनट हुआ करता था, 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। आप भागें, डेली स्टॉप वॉच लगाएं, कम से कम आपने 7 मिनट के अंदर इसको अबूर करना है। इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है, कोई सिटअप, कोई पुशअप, कोई चिनअप, कोई कुछ भी नहीं है। चेस्ट आपकी मेजर होगी। जब चेस्ट मेजर होने का तरीका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, किस तरीके से वो चेस्ट मेजर करेंगे और आपने क्या कुछ करना है उस टाइम। छोटी सी भी गलती करेंगे तो फेल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीट वीडियो मैंने उसके अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, वो लाजमी देख लेना आप लोग। तो देखें, कुछ दिन ही है आपके पास, एकदम टेस्ट अनाउंस होगा तो घबराहट शुरू हो जाती है, तो बेहतर है कि उसकी तैयारी पहले से की जाए। जब आपको बता दिया, जब आपने पार्टिसिपेट कर लिया है वैकेंसी के अंदर, तो ये भूल जाओ कि कब होगा कब नहीं होगा, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो आप। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिटन टेस्ट का भी, उसकी भी तैयारी आपने करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लेके चलें, क्योंकि जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि आप एट एकदम से उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी पूछ रहा हूँ इस हवाले से, कुछ भी हो, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा इंशाल्लाह, और मैं हर तरह की आपको जो है ना आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको जो कुछ हमसे बेहतर हो सकता है हम वही पढ़ाएंगे आपको।
कुछ भी ये नहीं कहेंगे कि यार ये नाम है, वो बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, नहीं। मैं बुक्स के इसलिए अगेंस्ट होता हूँ क्योंकि बुक्स में उन्होंने अपनी बुक्स छापनी है, उन्होंने इतनी इतनी मोटी बुक्स छापनी है, हर साल नया एडिशन आ जाता है, कीमत वही होती है, कुछ मवाद होता ही नहीं है। तो मैं सिलेक्टिव चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं, जो पास्ट में एग्जाम्स में पुलिस की आ चुकी हैं, वो ही मैं आपको जो है ना प्रोवाइड करूंगा, और मेरी कोशिश यही होती है मैं वही प्रोवाइड करूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लास्ट 8 साल के पास्ट पे एग्जाम्स जो हुए थे वो आपने लाजमी टैली कर लेना, लाजमी देख ले, एक दफ़ा देखें, वीडियो देख लेना, ताकि आपको पता लगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के आएंगे और पहले किस तरीके से आते थे। तो इंशाल्लाह हम साथ हैं, आपकी भरपूर तैयारी करवाएंगे। हम चाहते ही हैं कि जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है, देखें अब वही पास होगा, उसी को नौकरी मिलेगी जो मेहनत ज़्यादा करेगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।